अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको कलम कैमरा की वेबसाइट से भी अपडेट करते रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दी है। उनका कहना यह है कि नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है वो उसको बैक कर सकते होंगे, यकीनन उनके पास कोई एविडेंस होगा, वो एक जिम्मेदार शख्सियत है। लेकिन किसी शख्सियत को ब्लेम करना इमरान खान के आने पर या इलेक्शंस की धांधली पर, वो उन्होंने कहा कि वो नहीं समझते कि ऐसी कोई बात है या इस तरह की बात होनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के का मौकफ लेना हो तो वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू गो टू, सहर कामरान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माय एंड गुड लक। प्लेटफॉर्म। मैं तो आपके प्रोग्राम में यकीन पहली दफा हूँ इसमें, तो आई वुड आल्सो से कांग्रेचुलेट, यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और यस, यू आर राइट के इस प्लेटफॉर्म से हम पहली दफा बात करें, लेकिन आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है टू हैव यू, क्योंकि अभी अगर आप चैनल्स को उठा के देख लीजिए और वेब सोशल मीडिया पे चली जाइए, ट्विटर पे सिर्फ बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर बात हो रही है और वही अंडर डिस्कशन है। मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पीपल्स पार्टी यही कह रही है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया, उनका ये मतलब नहीं था, बात को ट्विस्ट कर दिया। मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि बिलावल जब ये कहते हैं कि किसी भी शख्सियत को पॉइंट आउट करना मुनासिब रवैया नहीं है, तो जब वो खुद सबसे पहले इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था फ्लोर पर, तो फिर वो किस चीज को रेफर कर रहे थे? अगर सिलेक्टेड है इमरान खान, जो कि बिलावल ने पहले भी कहा और आज तक कहते हैं, तो सिलेक्टर कोई तो होगा ना। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि जो है वो थोड़ा सा मिर्च मसाला ज्यादा लगा के खबर जो है वो नशर हुई है, शाया हुई है। और मैं ये कहूंगी कि चले आज ये हुआ कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो पॉलिटिक्स को दोबारा डोमेस्टिक ग्राउंड पे ले आए हैं। हाँ। यानी हम दो दो दिन से जो है वो जो बाइडन और ट्रम्प और यही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आज जो है वो इतना ज्यादा मसाला लगा इस खबर को कि आज सबकी जो है वो जो प्रायोरिटी है वो यही डिस्कस करना है। आज थोड़ी देर के लिए लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी स्टेटमेंट्स को और जो बाइडेन को और अमेरिकी सदारती इलेक्शंस को भूल गए। तो चलिए, भी मैं समझती हूँ कि लीडर की बड़ी कामयाबी होती है कि उसकी जो खबर का इतना वजन हो। देखिए, बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की और पीपल्स पार्टी की बिल्कुल एक क्लैरिटी है। हम पीडीएम के साथ हैं और हम अपनी गुफ्तगू में बहुत मोहतात हमारी गुफ्तगू होती है, स्पेशली क्योंकि तमाम पार्टीज जो कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर हैं, सबके अपने अपने मंशूर है, अपने अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। एक जो ये कहते हैं ना कि आपकी वो कॉमन ग्राउंड जिन पे आप इकट्ठे हो सकते हैं, जिन पे आप बात करते हैं, जो आपको वो ग्राउंड प्रोवाइड करता है। और वो डेफिनेटली, हम जब ये बात करते हैं तो हम आइन की सरबुलंदी की बात करते हैं, आइन की जो है वो सुप्रीमेसी की बात करते हैं। हम मुल्क के अंदर जो है तमाम इदारों को अपने अपने दायरे में रह के काम करने की बात करते हैं। तो वो जो एक बयानिया था पीडीएम का, उसके ऊपर सबका इत्तेफाक है। तो आज जो जिस किस्म की एक सजा बन रही है ना, एक तासुर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो है वो पीडीएम में इख्तलाफात हो गए हों। लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं, मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। आप सवाल कैसा पूछती हैं, मैं वैसा जवाब दूंगी। अच्छा, ठीक है, इसको अगर पीडीएम मुझे पे ये सवाल जो लोग इसको पीडीएम में इख्तलाफ कह रहे हैं, दे माइट बी रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन। चले, इसको ऐसे नहीं कहते, लेकिन ये आज की बात एक्साइटमेंट है ना, आज की एक्साइटमेंट हो गई है। एक्साइटमेंट है। नहीं, मुझे ये बताइए, ठीक है एक्साइटमेंट तो हो गई, लेकिन क्या फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं है? लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली पीडीएम एक मिक्स है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का, तो आप लोगों की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजिकल थिंकिंग्स भी हैं, ऑफ कोर्स अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, आप लोग एक जमात तो नहीं है। सो कैन वी सेफली से कि पीपल्स पार्टी समझती है कि वो भी आवाज उठाएगी, वो भी पीडीएम के बयानियों को आगे लेके चलेगी, कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स करेगी, लेकिन वो इदारे के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बिलीव नहीं करती? क्या ये आप लोगों की पॉलिसी पर हम देखिए, समझ लें? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उन्होंने कहा जहां जहां और जब जब भी हमने नाम लिए हैं, उन्होंने कहा हमारे साथ ही अब नहीं हो रहा, 77 से हो रहा है। कहते हमने नाम लिए हैं, हमने उन मुकम्मल शवाहिद के साथ बात की है। यकीन उन सवाल इसी तरीके से किया गया होगा कि आप, उन्होंने नाम दिया और आपने नाम नहीं लिया। तो उन्होंने जवाब, क्योंकि वो अभी चिल्लास में है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारा इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं है, और वो वरना वो खुद भी आके वजाहत कर देते, उनको पता भी नहीं होगा ये पीछे कितना ज्यादा इसकी धूम मच गई है, जब नहीं, अपने ये तो जलसे से काफी, अभी फारिग होंगे आपने और थोड़ी तक देर पहले चीजें। कहा कि लीडर इतनी वर्थ है उनकी कि उनकी बात से तहलका मच गया, वो कैलकुलेट करके बोलते नहीं हैं। नहीं, कैलकुलेट नहीं, मैं ये बिल्कुल कैलकुलेट, देखिए ना, वो कैलकुलेट करके बोलते हैं और कोई कैलकुलेट करके पब्लिश करता है। ठीक है ना, वेल कैलकुलेटेड पब्लिशिंग। ठीक है, आप ये मतलब देखिए कि अभी पूरे फिलहाल आपने इंटरव्यू एक में बात
आप ये मार्जिन ऑफ डाउट रख रही हैं बीच में कि हो सकता है कि बात एग्जैक्टली ऐसी ना हो जिस तरह से अभी आ रही है? नहीं, मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ कि जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने नाम लिए, कि हमने नाम नहीं लिए, हमने परवेज मुशर्रफ का नाम लिया, हमने जो अभी सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर है इसका नाम लिया। जब आईजी के वाला केस हुआ था तो चेयरमैन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डायरेक्टली कहा कि जब का नाम कोई नहीं लेता, सिटिंग डीजीआईएसआई का नाम कोई नहीं लेता, ये पहली दफा हुआ है। नहीं, देखें देखें देखें, बात ये है कि चेयरमैन ने जब वो जो एक मीटिंग जिसको शेख रशीद साहब ने उसी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग को आश्कार किया था, उन्होंने उसमें उसकी भी तफसीलात आ गई कि चेयरमैन ने कहा था कि भाई आप लोग इंश्योर करें कि जी इंतखाबात जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, किसी का अमल दखल ना हो। तो देखिए बात ये कि जहां पे बात होती है, उन्होंने कहा जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास किसी का नाम लेते हुए शवाहिद मौजूद है, और जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, जब वो बात कर रहे हैं तो उनके पास यकीनन शवाहिद होंगे। उनसे पूछा गया होगा कि जिन्होंने नाम ले लिए, क्यों नाम ले लिए, तो उन्होंने कहा कि जिनके पास शवाहिद होंगे, ही इज अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। देखिए बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है। मैंने खुद कायरा साहब को और एक दो लोगों को और भी सुना टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पर यही कहते हुए कि हम इंतजार भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि ये कह रही है तो वो सबूत जल्दी सामने लेकर आएंगे। बट व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज कि आप लोगों का जो एक कॉमन नैरेटिव या कॉमन ग्राउंड है वो ये है कि धांधली हुई, इन इंतखाबात में इमरान खान को लाया गया, उनको मुसल्लत किया गया। इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है ना। फिर सबूत किस चीज के चाहिए? जिस इदारे को, जिस एंटिटी को आप ब्लेम कर रहे हैं, उनके सरबराह वही है जिनका नाम नवाज शरीफ ने लिया। सो नाम लेने से या ना लेने से इस पर इख्तलाफ हो सकता है कि इदारे की सैंक्टिटी है, सरबराह का नाम ना लें, लेकिन सबूत किस चीज का चाहिए आप लोगों को? क्या आप लोगों को इस बात पर कोई शक है जो नवाज शरीफ धांधली की बात कर रहे हैं और जिम्मेदारी पर डाल रहे हैं? नहीं, देखिए ये नहीं कहा कि हमें सबूत चाहिए है, ये कहा कि जी उन्होंने नाम लिए हैं, हमने नाम लिए तो हमारे पास शवाहिद थे, वो 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। यकीनन वो ज्यादा एक उनकी भी एक जब वो एक बात कह रहे होंगे तो जिम्मेदारी से कहेंगे। अगर वो जो है जब वो बात कह रहे हैं तो वो सबूत भी सबके सामने ले आएंगे, तो वो ले भी आएंगे। देखिए बात ये है कि वो जिन चीजों की बहुत सी चीजें जो है उनके ऊपर डायरेक्ट अभी तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है नहीं लेकर आए, वो ले भी आएंगे, ले भी आएंगे। मैं देखें जब वो बात कर रहे हैं, जितना डायरेक्ट उनका जो है कॉन्टेक्ट बन रहा है, उस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में देखिए बहुत सी चीजें हैं जो उनको मालूम होगी। वो जब मुनासिब समझेंगे तो उन बातों को आहिस्ता आहिस्ता करके लेकर आ रहे हैं ना बातें, तो ले आएंगे। अब वो क्या बात लाना चाहते हैं, ये वो जानते हैं, ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते, ठीक है ना। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ईच एंड एवरी स्टेटमेंट जो हमारी है। हाँ, हम जो नाम ले रहे हैं हम बताते हैं ना, वो आप मुझसे ज्यादा एक्टिव और अवेयर हैं। आप जानती हैं कि सिनारियो पूरा क्या बिल्ड किया जा रहा है, जो इस पॉइंट पर लेके जाते हैं बार बार डिस्कशन को कि पीडीएम के अंदर कोई फूट है या कोई ये मुंतशिर हो सकती है पीडीएम। वो जो बिल्डअप है वो क्या है? वो कहते हैं जी गुजरावाला जलसा हुआ, नवाज शरीफ जो है वो बस यही ये दिस द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट कि सिनेरियो क्या बिल्ड किया जा रहा है। बात जो है वो सिर्फ सिनेरियो बिल्ड करने की बात है। मुझे पता है कि बदहवासी है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बेहतरीन कैंपेन चल रही है, मुझे पता है कि पीडीएम का जलसा आने वाला है, मुझे पता है कि परेशानी और घबराहट बहुत बढ़ गई है, मुझे पता है कि सिनेरियो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और आज जो है वो सबको मिल गया मौका कि इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाएं। देखिए ये चंद घंटों तो आपको ये स्क्रीन पे आप इसको रख सकते हैं, इट वुड डाई डाउन, क्योंकि अभी हमारा ये इंतखाबात के फौरन बाद नेक्स्ट जलसा भी होने वाला है। तो इसमें जो घबराहट है ना वो नजर आ रही है। मैं ये सोची थी बजाय सिनेरियो बिल्ड करने के कोशिश ये करते हैं कि जो आपने वादे किए थे उनके ऊपर तवज्जो देते। काश ये देखते कि आज अवाम के सामने कौन सा सिनेरियो बिल्ड है। अवाम को आपकी इस नैरेटिव की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर आप जो केमिकल वाला पानी फेंक रहे हैं या नहीं फेंक रहे हैं। अवाम ये देख रहे हैं कि आटा चीनी की कीमत क्या है। अवाम ये देख रहे हैं कि पेंशनर्स को पेंशन क्यों नहीं मिली। सहर, अवाम की बात तो पीडीएम भी नहीं कर रही ना। मसला ये है कि आप लोग स्टेज पर जाते हैं, महंगाई की बात कहाँ पर की, बेरोजगारी की बात कहाँ पर की, माशी बदहाली की बात कहाँ पर की। बात तो एक ही हो रही है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं। आप लोग ये इस गिले से आगाज करते हैं अपनी गुफ्तगू का, इसी गिले पर खत्म हो जाती है बात। देखिए मसला ये ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना, पीडीएम सब चीज की बात कर रही है, पीडीएम अवामी मसाइल की बात कर रही है, पीडीएम जो है आटा चीनी की बात कर रही है, पीडीएम जो है हुकूमत की नालायकी की बात कर रही है, हुकूमत की नाअहली की बात कर रही है। और इस जो है वो ये जो एक कहते हैं ना कि एक ये रिजीम खड़ी हुई है,
इसकी बात कर रही है कि जी जो इतनी नालायक हुकूमत है, जो अवाम के वादे पूरे नहीं कर सकती, जो बेरोजगारी बढ़ा रही है, जिसने लोगों के घर छीन लिए हैं, जिसने जो है निस्फ से ज्यादा आबादी को तय गुर्बत से नीचे धकेल दिया है, उस हुकूमत की बात कर रही है कि ऐसी हुकूमत जो है, ये सिलेक्टेड जो है, ये टोटली फेल हो गए। ये जो है बयानिया है पीडीएम का कि जो है जो चीज भी होना चाहिए वो आईनी दायरा कार में रह के होनी चाहिए, अच्छा, इन्हीं दो वजूहत की वजह से। चीजें मैं खत्म करने से पहले सेगमेंट दो चीजों पर कमेंट लेना चाहती हूँ आपसे। एक तो ये कि जब आप कहते हैं पीडीएम आप लोग एक साथ हैं, कोई दरार नहीं है, आप लोगों का जो भी मैनिफेस्टो है पीडीएम का, आप लोग सब उसके ऊपर एक साथ हैं और आप लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है और खासा एविडेंट है अब तो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये तय कर लिया है कि उनका बयानिया एज अ पार्टी यही होगा कि इस मुल्क में जो भी खराबी है उसकी जिम्मेदार दो शख्सियात हैं, एक जनरल बाजवा और एक जनरल फैज। वो अब ये नाम लेते हुए भी नहीं कतराते, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलते हैं, वो अपनी तकारीर में बोलते हैं, आप उनसे कोई भी सवाल कर लें वो कहते हैं जी जाके इन दो लोगों से पूछ लें। सो ये उनकी ऑन द फेस ऑफ इट ये उनकी पॉलिसी है जो वो सामने रखे हुए हैं। आप इसके साथ खड़े होंगे, इसके इर्द गिर्द खड़े होंगे? देखें, बात ये हम तो उससे ज्यादा बात करते हैं। हम कहते हैं 77 का में जो हालात हुए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ, उसका जिम्मेदार जो है वो अदालती कत्ल करने वाले और जियाउल हक नामी डिक्टेटर है, जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में धकेल दिया। उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ हालात हुए वो मुशर्रफ नामी डिक्टेटर है। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल क्लियरली बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है शफाफ होने चाहिए। बट देयर इज अ डिफरेंस। आप जिन दो लोगों का हवाला दे रही हैं उनके बारे में तो शायद सब ये कहेंगे, क्योंकि शायद नहीं, यकीनन कहेंगे डिक्टेटर है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आमरीत की गुंजाइश नहीं होती। अभी जिनका नाम लिया जा रहा है वो सर्विंग आर्मी चीफ है, पाकिस्तान की फौज को हेड करते हैं। ही इज नॉट अ डिक्टेटर, उनकी हुकूमत तो नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे आप उस पॉइंट पर आ गई ना कि जहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये कहा कि देखिए जब हम नाम ले रहे हैं तो आप कहते हैं कि जी ये आप इस्टेब्लिश्ड जो है डिक्टेटर्स हैं, ठीक है ना। आप ये कह रही हैं कि इन्होंने आइन को जो है वो सबटाज किया है, सबवर्ट किया है, ठीक है ना। तो यही बात जब नवाज शरीफ साहब नाम ले रहे हैं, आज के सिटिंग जो है जो हमारी आर्मी चीफ है या जो है वो दीगर अफसरान है, उनका नाम अगर वो ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनका नाम लेने के लिए उनके पास कोई शवाहिद और वजूहत होंगी। तो वो अगर वो सामने ले आएंगे और वो पब्लिक के सामने ले आएंगे। यही बिलावल भुट्टो, आपने जैसे मुझसे सवाल पूछा, ऐसे ही किसी ने सवाल जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कब पूछा होगा। उन्होंने भी यही कहा कि जो मैं नाम ले रहा हूं, जब मैं इंडिया मिनिस्टर का नाम लेता हूं तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपने खत में उनका नाम लिया है। जब हम परवेज मुशर्रफ का नाम लेते हैं तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने खुद नाम लिया है, क्योंकि एक चीज हो चुकी है, हम उसको जानते हैं, हमारे पास उसके शवाहिद है, हम वो नाम ले रहे हैं। जब आईजी पुलिस का अगवा हुआ था तो जब चेयरमैन ने कहा था उस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ को कि आप तहकीकात कराएं, तो ही वॉज वेरी क्लियर। उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ किया था कि आप ये देखें कि ये कौन से जो है सिंध पुलिस को किसने जो है वो अंडरमाइन किया है। ठीक है, तो एक बिल्कुल हमारे उसमें क्लैरिटी थी। इसी तरीके से अगर नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं और उनके पास शवाहिद है कि यही दो फर्द है जिन्होंने उनकी जो हुकूमत से उनको हटाने के अंदर एक किरदार अदा किया, तो ही वुड ब्रिंग दोस फैक्ट्स आल्सो इन लाइट। चोरी का इल्जाम भी इन्हीं पर लगाते हैं। वो इलेक्शन चोरी के लिए भी कह चुके हैं कि इलेक्शन चुराया गया, इन्होंने चुराया। इलेक्शन चोरी का जो मसला है वो तो आप लोगों का कॉमन है, वो तो मौलाना भी कहते हैं इलेक्शन चुराया गया, आप भी कहते हैं इलेक्शन चुराया गया। देखिए, हम कहते हैं, हम ये कहते हैं, हम किसी एक या दो शख्स का नाम नहीं लेते। हम ये कहते हैं कि ये एक एस्टेब्लिशमेंट का जो एक अनड्यू रोल है, जिसने अवाम के हकूक पे डाका मारा। हमारे से 2018 के इलेक्शन में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, 2013 के इलेक्शन में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस वक्त भी हमने आरओ का इलेक्शन कहा था। तो हम तो ये कहते हैं कि जी ये जो दखल अंदाजी है वो उसको ना करे, जो अवाम का हक है उसके ऊपर डाका मत डाले। ये फैसला अवाम को करने दें कि वो किसको मुंतखब करते हैं, और अवाम के मुंतखब जो लोग हैं उनको आगे चलाने दें, ताकि मुल्क के अंदर तरक्की हो। ये जो एक जो ना इस तरह की हाइब्रिड रिजीम्स बनाना, उनको सपोर्ट करना, फिर वो एक सिलेक्टेड जो है ना बगैर पिलर की इमारत खड़ी करना जो रोज दहरी हो, फिर उसको कभी किसी चीज से उठाएं, कभी किसी चीज से उठाएं, कभी एक पिलर गिर जाए, कभी दूसरा पिलर गिरने लगे, तो उसका फायदा नहीं है ना। आज आप मुझे ये बताएं कि आज जिन मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान है उसका हल कैसे निकलेगा? आप कब तक ये बयानियां अपनाएंगे, चोर डाकू कर्जा? आप ये बताएं कि आपने क्या किया?
आपने तो उस चोरी डाके की तो पहले आप बात करते थे, आपने तो उसकी मिसालें खड़ी कर दी। आपने तो जो कर्जा कितना बढ़ा दिया, आप ये बात करते तो किधर गई 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। और फिर जो शख्स, मैं ये बता रही हूँ कि जो शख्स इस किस्म की बात कर रहा है, एक नया, मुझे जो बहुत तकलीफ है ना यशवीन, मुझे तकलीफ इस बात पे है कि हर स्टेटमेंट को लेके इतना तोड़ा मरोड़ा जाता है कि कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, कभी लोगों के जो है वो भारत के झंडे खुद प्रिंट कर करके लगाए जाते हैं ताकि किसी की शख्सियत को मिलान किया जाए। मुझे तो अब तक ये नहीं पता लगा कि हुब्बुल वतनी के स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स क्या होंगे, और क्या कहने से और क्या करने से जो है वो हम हुब्बुल वतन होंगे। मैं तो शिबली फराज साहब को भी देखती हूँ कि भाई आपके वालिद भी गद्दार थे, ठीक है, इस मुल्क के अंदर जो है वो मादरे मिल्लत भी गद्दार थी, हुसैन सोहरवर्दी भी गद्दार थे, बेनजीर भुट्टो साहबा भी सिक्योरिटी रिस्क थी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर भी आपने उंगलियां उठाई, आपने जो है वो पाकिस्तान के लिए तो आप जिन्होंने बात करिए, कुर्बानियां दी मेरे पास उनको सबको आपने गद्दार कह दिया। बात कर सकते हैं, बट मसला ये है कि एक दूसरे को गद्दार, सिक्योरिटी रिस्क, ये सब कुछ डिक्लेयर करने में यही लॉट है सियासतदानों का, जो अनफॉर्चुनेटली माजी में भी इन्वॉल्व रहा। बस सिर्फ बात यह है कि रोल उस वक्त चेंज हो जाता है जब खुद पर बात आती है। आजकल रोल्स चेंज हुए, मैं इस हद तक तो आपकी बात दुरुस्त है, बट ये जो मड स्लिंगिंग है इस मुल्क की सियासत का अनफॉर्चुनेट हिस्सा, वो कौन करते हैं? यही सियासतदान करते हैं ना। देखिए वो जब जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम होगा और इदारे अपने आज़ादाना तरीके से काम करना शुरू करेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही जो इंटरफेरेंस है ना, जो ये पूरे गेम सेट करती है, दिस सेटिंग ऑफ द गेम्स, ये जो है ना, ये है सही असल प्रॉब्लम। इसी को सबने आइडेंटिफाई किया है कि आप ये ना करें। लेकिन जब सियासतदान को ये पता है ना कि मैंने अवाम से वोट लेके इलेक्ट होना है, तो वो सियासतदान सर्व करेगा अवाम की, उसे पता है कि मैंने दोबारा भी जाना है, मैंने वोट लेके आना है। जब इस तरह से ये पता चलेगा कि आज एक को तोड़ के उधर बिठा दिया, उधर से तोड़ के इधर बिठा दिया, एक इधर फिक्स हो गया, एक उधर फिक्स हो गया, उसमें आपकी जो है वो डिलीवरी और परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी नहीं होगी। आप जो है वो मतलब मुझे ये बताएं कि ये नजर आ रहा है ना हमें, अगर आप बोले कि पीपल्स पार्टी को, तो भाई जब हम हुकूमत पे आए तो हर तरफ दहशतगर्दी थी। आप ये देखें कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को सही सिम्स में लाने से लेके, दहशतगर्दी के खिलाफ पहली आवाज बुलंद करने से लेके, आइन को बहाल करने से लेके, सूबों को उनके हक देने से लेके, यानी जो सोशल जस्टिस के प्रोग्राम है, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम है, वो स्टार्ट करने से लेके एक आगाज हुआ, उसको आगे लेके चली पीएमएलएन, ठीक है, वो आगे बढ़ी, उनको थोड़ा बेहतर माहौल मिला, उन्होंने आगे उसको लेके चले। लेकिन अब तो हम क्या, अब किधर गए? अब वो यू टर्न की हुकूमत है, जहां से हम आगे लेके चले थे वहां पे दहशतगर्दी भी वापस, ठीक है, मईशत भी बुरे हाल में, कर्जे भी बढ़ गए, खारजा पॉलिसी भी उस जगह पे पहुंच गई जहां हम इधर उधर दोस्त ढूंढते नजर नहीं आते। तो बात की, वो तो मईशत से क्या बुलाते हैं, माशियत के क्या, माशियत क्या बन गई है मैं तो मुझसे प्रोनाउंस भी नहीं होता, माशियत बन गई। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सेनेटर साहिबा। और मेरी यही कोशिश थी कि क्योंकि आजकल दिन बिलावल साहब की स्टेटमेंट जो है बहुत लाइमलाइट में थी, तो आपसे बात की जाए, एंड अगर आपको कोई डायरेक्ट वर्जन मिले भुट्टो साहब का तो जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने मैं आपको बता रही हूँ वर्जन के एग्जैक्टली, वी हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि हम पीडीएम के साथ हैं। वी हैव अ वेरी क्लियर, जो पीडीएम का जो हमारी एपीसी हुई थी, एपीसी की जो डिक्लेरेशन थी, वी स्टैंड ऑन दैट। बाकी हर पार्टी की अपनी अपनी सोच और अपना अपना नजरिया है, और कोई ऐसी बात नहीं कही जहां किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म किया हो। एक जवाब दिया है कि जब हम नाम ले रहे हैं तो हम शवाहिद दे रहे हैं। तो जो शख्स 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, ही इज आल्सो रिस्पांसिबल पर्सन, मोर रिस्पांसिबल पर्सन रादर। तो वो भी जब बात कर रहे हैं तो वो शवाहिद लेकर आएंगे। और मैं कहूंगी थोड़ा सा हमने कहा कि आपने बहुत अमेरिका अमेरिका कर रहे हैं, थोड़ा सा डोमेस्टिक ग्राउंड में वापस आए, तो आज का तड़का जो है वो डोमेस्टिक ग्राउंड में वापसी का तड़का था। चले कोई बात नहीं, इलेक्शंस जो है वो भी अनकरीब एक्सपेक्टेड है, दोबारा कुछ दिन अमेरिका अमेरिका हो जाएगा। बट एनीवे, बहुत शुक्रिया आपका सेंटर शेयर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी व्यूअर्स कलम कैमरा स्पेशल से। आज के लिए बस यही कुछ, इश्विन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह।